भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद और नरेंद्र मोदी के बहुत दुलारे निशिकांत दुबे इस समय फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध के लिए सीजेआई जिम्मेदार है। दरअसल मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से पहले उस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर मामला है। दरअसल ये कानून बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के सदन में पास कराया। सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल दाखिल हुई उस पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में संजीव खन्ना ने इस मामले को, इस कानून को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया, रोक लिया और उसके बाद फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। इसी दरमियान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये हिंसा बीजेपी के लोगों ने करवाई है, क्योंकि जितने लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने अपने बयान हिंदी में दिए हैं। यानी ये बांग्ला भाषी लोग नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्टेड लोग हैं जिन्होंने ये हिंसा की है और ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम किया है। अब ये असल में मसला क्या है इस पर तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। क्या सीजेआई को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है? पहले ही लेटरल एंट्री के मामले पर भी इसी तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को जो कहीं सरकार के खिलाफ फैसले देते हुए दिख रहे हैं उनको दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। इसके पहले भी 3-4 साल पहले 4-5 जज बाहर निकल कर के ये कहते हैं कि उन पर दबाव है, लेकिन अब जो हो रहा है वो किसी हैरत से कम नहीं है। इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट एक भी फैसला सरकार के खिलाफ सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट पर ही हमला किया जाता है। ये एक बार गलती इंदिरा गांधी ने की थी आपातकाल लगाने से पहले, और वही गलती बीजेपी कर रही है। क्या निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है बीजेपी से उसका कोई ताल्लुक है? जेपी नड्डा ने तो बयान से पीछे छुड़ा लिया है कि ये पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी और आरएसएस की फितरत है कि उसके 100 मुंह हैं और हर जबान से अलग अलग भाषा बोली जाती है। टेस्टिंग है और ये दबाव में लेने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इससे झुक जाएगा? संजीव खन्ना की फितरत तो ऐसी नहीं दिखती, वो कानून सम्मत और संविधान सम्मत ही फैसले लेंगे, ऐसा